Good morning, students. Today we will do interjections. Yes, interjections you have to identify. I'm going to give you some videos and clips. So please find ki what type of interjections we are using in these situations. And now here we will read about what are interjections. Interjections are words which shows emotions. लाइक आप हैप्पी हैं तो आपके इमोशंस हैप्पी वर्ड से आप शो करेंगे. लाइक यू आर सैड तो आप उसको सैडनेस से शो करेंगे. दे आर नॉट ग्रामेटिकली रिलेटेड टू द सेंटेंस. You will often see them used to convey surprise, both good surprise and bad ones. Like आप सरप्राइज लाइक अच्छे वाला मूड भी हो सकता है सरप्राइजिंग, और बैड वाला भी शॉकिंग भी हो सकता है. सो आज हम यही इमोशंस को पढ़ेंगे. एंड देयर आर सो मैनी अगर इफ़ वी टॉक अबाउट हाउ मेनी इंटरजेक्शंस वी आर हैविंग, सो मैनी, अ लॉट. द आंसर विल बी अ लॉट. There are so many interjections. So now we have a table here, so we will read it. Like interjections: bravo, hump, okay, oh, wow, alas. These are used in like जब आप कभी भी सैड होते हैं देन यू आर यूजिंग इट इन दिस. लाइक एक्सेप्टेंस करने में एग्रीमेंट होता है, वहाँ पर डिसप्लेजर होता है, आप खुश नहीं हैं तो वहाँ पर हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं. देन देयर आर फ्यू अदर्स लाइक उप्स, शिप, वाओ, आओ, ये, यो एंड ई, यप्पी, हुर्रे, ओ, एम, हम. जनरली हम किसी को कह देते ना हम, मीन्स आप एक ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं, यू आर नॉट रेडी टू हेयर और लिसन इट. और कई बार आप कंफ्यूज होते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने मीनिंग दिए हैं कि जब आप कन्फ्यूजन की स्टेट में होते हैं, थिंकिंग होते हैं, डाउट में होते हैं, डिसएग्रीमेंट करते हैं, तो आप हम लिख देते हैं. मीन्स यू आर नॉट फुल्ली एग्री. वेल एंड हु. दीज आर द फ्यू इंटरजेक्शंस जो हम जनरली यूज़ करते हैं बेटा, और उनके मीनिंग्स होते हैं वो ये हैं. लाइक उप्स, जब हम अपॉलजी करते हैं, अपॉलजी आप किसी से लाइक माफ़ी मांगने के सेंस में करते हैं तो आप उप्स, तो सॉरी फील करते हैं आप वहाँ पर. अगर कभी साइलेंस है तो शिप, तो अमेजमेंट में आप क्या करते हैं. तो दीज आर द few interjections with their meanings. So you all have to learn it and give a reading so that you know. Like hurray, जब कभी आप कोई मैच विन करते हैं तो you are saying using word hurray. सेलिब्रेशन होता है, विक्ट्री होती है. हम, जहाँ पर एक पोज होता है तो एग्रीमेंट है कि ठीक है एग्री हो आप बट नॉट फुली एग्री. और लाइक वेल है, कहीं आपको बहुत अच्छा लगता है, यू आर यूजिंग वेल डन, गुड. तो यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स, दीज आर नॉन एज इंटरजेक्शंस. ये जो हमारे फीलिंग से लाइक वर्ड्स निकलते हैं, दीज आर नॉन एज इंटरजेक्शंस. नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पिक्चर है और यहाँ पर सब क्या कर रहे हैं, सब सेलिब्रेशन मूड में. याइक्स, ऑलमोस्ट गॉट हिट बाय अ फायर क्रैकर. वाओ, थैंक्स फॉर द सरप्राइज बर्थडे पार्टी. तो वहाँ पर हमारे मुंह से क्या निकलता है, वाओ, ग्रेट. सो दीज आर द लाइक इमीडिएट फीलिंग आती है बेटा हमारे अंदर से, तो वी आर यूजिंग दीज वर्ड्स. यू कैन यूज एन इंटरजेक्शन बिफोर और आफ्टर अ सेंटेंस दैट एक्सप्लेन्स व्हाट्स गोइंग ऑन. देखिए दो जगह ये यूज़ हो सकता है, या तो स्टार्टिंग में वाओ, ग्रेट, या फिर लास्ट में. You can also use an interjection alone, although it may not make sense if you haven't described the situation. आप सिंगली भी यूज़ कर लेते हैं वाओ, बट वाओ किसके लिए. सो यू हैव टू डिस्क्राइब द सिचुएशन इन सेंटेंस. Interjections often use exclamation point, बट दे डोंट नेसेसरली हैव टू. कई बार हम एक्सक्लामेशन साइन यूज़ करते हैं, उससे आपको एक्सक्लामेशन साइन कौन सा होता है, इस तरह से, तो आपको क्लियर हो जाता है दैट दीज आर इंटरजेक्शंस. कई बार हम नहीं कर पाते. इन राइटिंग अ सेंटेंस विद इंटरजेक्शन मेक श्योर टू यूज़ पैरेंथेसिस और कॉमास. पैरेंथेसिस होती हैं और आप जो कॉमास आप यूज़ करते हैं, दीज आर कंपल्सरी, और ये आपका मार्क होता है एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेटरी साइन. तो इनका यूज़ हम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये
यहाँ पर अब आपने क्या किया, ये एक रॉन्ग फॉर्मेट दिया और एक राइट, गी आपने यूज़ कर लिया, आपका एक फिलिंग वर्ड आ गया गी, बट आपने ना तो वहाँ पे क्या मार्क किया एक्सक्लामेटरी साइन और ना ही आपने कॉमा मार्क किया. इट मीन्स आप रॉन्ग लिख रहे हैं, योर सेंटेंस इज गोइंग टू बी रॉन्ग. गी आई हैडंट थॉट ऑफ दैट, गी आई हैडंट thought of that. So you have to put a comma. So after any interjection you have to put a comma. Now come to next slide. कहाँ आप wrong करते हैं, I forget to do the homework. Oops, but my teacher gave me an extra day to finish it. Right sentence will be I forget to do the homework. Oops. तो आप parenthesis like आप इस तरह से आपको जो ब्रैकेट आप क्लोज करते हैं, दिस इज नॉन एज पैरेंथेसिस. तो आपने उसको किस में रखना है, एक्सक्लेमेटरी लाइक आप उसको जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं दैट शुड बी इन पैरेंथेसिस और लाइक ब्रैकेट्स, देन कॉमा, बट माई टीचर गेव मी एन एक्स्ट्रा डे टू फिनिश इट. नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड. Points to consider. Make sure that you are using the interjections properly. Interjections are fine to use in casual and informal writing. Avoid using interjections in formal writing. हम interjections कभी भी formal writing में नहीं करते. If you are writing a letter to your like principal or you are writing to your boss, then that is known as formal writing. So never use these interjections. Because informally, if you are writing a letter to your friend, to your parents, you can use interjections. Like, medicines, oh, medicine the grossest thing to me. It doesn't taste like ice cream or sweet candy. तो यहाँ पर oh आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप यू आर नॉट हैप्पी हियर, एंड हियर आपने ओ के बाद क्या यूज़ किया है, एक्सक्लेमेटरी साइन. It makes me cry, it makes me slouch when I swallow it too hard. I say ouch. तो आपने देखा यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ओह का यूज़ किया था बेटा, which I have told you like it is given there prior in that slide. Like आप पहले भी यूज़ कर सकते हैं और बाद में भी यूज़ कर सकते हैं. एक्सक्लामेटरी साइन उसके बाद रहता है इंटरजेक्शन के बाद. I can say no, but then my mama would say, you listen to me or get sick and have it your way. तो आपने यहाँ देखा है कि लास्ट में हमने एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ किया है एंड देन इट इज़ अगेन क्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमर्स. आई टेल हर फाइन. तो अब आप देखेंगे कि फाइन, फाइन इज़ अगेन गुड फीलिंग, आपका फीलिंग वर्ड है, फाइन बोल रहे हैं आप, but you have to use in inverted commas. So that is very necessary beta. Well, I never. She tells me I am naughty and a little bit clever. So look here, यहाँ पर हमने I am naughty use किया है. She makes tuna casserole and puts them in it. I tell her, I know your scheme, mama. I won't eat a bit. So here you are again using exclamatory sign. Like oh my, oh my. So again exclamation sign is there and inverted commas are there. So it shows that that is the proper usage of interjections. So please take care of these things. Now drink your medicine. She jumps for joy and shouts, and now drink your medicines. So please read the sentence. Here also we are using inverted commas and usage of exclamatory sign. So you have to take care of these things. हमने यहाँ पे correct किया है. Like यहाँ पर last slide में हमने यहाँ पर लिखा था it makes me cry, it makes me slouch, and then यहाँ पर लास्ट वर्ड था when I swallow it too hard I say ouch. तो these are the interjections we used here. Oh, ouch, and here oh my, oh my. These are the interjections. This is the usage of interjection beta. Now let's apply what you learned टुडे. तो अब आपने इसको होमवर्क में अपनी एक्सरसाइज में करना है एंड डू इट बेटर योर ऑन, एंड देन प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड ट्राई टू डू प्रैक्टिस इन योर ग्रामर
book. Thank you.